देव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चार वेद छा शास्त्र में बात मिली है दोए माया से सुख ना मिले ईश भजे सुख होए। माया से सुख ना मिले ईश भजे सुख होए। परम प्रिय परमात्मा की कृपा से मानव शरीर पाने वाले हे मेरे प्यारे भक्त गणों, अब सावधान होने का वक्त है, क्योंकि अब तक हमें जितने भी लोग मिले उन सभी ने हमें माया के दलदल में ही फंसाया, जिसके फलस्वरूप हम कभी भी ये सोच ही नहीं पाए कि हमें ये मानव शरीर आखिर क्यों मिला है, क्या प्रयोजन है। हमें तो बस यही बताया गया कि जो जितना पैसे कमा लेगा वह उतना ही सुखी होगा। हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में बस एक ही बात हमें हमारे संज्ञान में बिठाई गई और हमें बताई गई कि ऐसे पढ़ो कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और हमारा धनोपार्जन इतना हो जाए कि बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाए। पैसा पैदा करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से या कार से कहीं जा रहे हों और आपके उस वाहन की हवा निकल जाए पहिए की और आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई भी आपके उस वाहन को ठीक नहीं कर सकता, उसमें हवा नहीं डाल सकता बिना पैसे। इसलिए आज के इस कलिकाल में, आज के इस युग में सर्वाधिक पैसे की अत्यंत आवश्यकता है। जो भी समय आगे आता जा रहा है उसमें संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए पैसे की प्रमुख भूमिका है। आदमी पागल हो गया है पैसे के लिए। चोरी से मिले, चाहे घपले से, चाहे रिश्वत से, चाहे घोटाले से। और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि पहले समय में एक ऐसी बात हुआ करती थी, हर व्यक्ति की एक बात होती थी, अपनी बात में वजन होता था। इसने जो बात कह दी वो उसकी बात अकाट हो जाती थी। वो किसी भी वस्तु से
किसी भी साधन से उस बात की तुलना नहीं की जा सकती थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु आज बात की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इस भोगवादी दुनिया में भोग का साम्राज्य है। भोगों को बढ़ने से, भोगों को मान्यता देने से किसी संबंध का, किसी बात का और किसी के कोई चरित्र का भी कोई महत्व नहीं रहा। सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। ज्ञान का या किसी विद्वान का कोई महत्व नहीं, महत्व है तो सिर्फ पैसे का। घपले से मिले कि रिश्वत से बनता है मुकद्दर, दौलत से सच्चा है यहाँ कंगाल, झूठा है माला माल कि पैसा बोलता है। धन गोरा हो या काला हो, जग उसका है जो पैसे वाला हो। मिलता है उसी को वोट जो दिखलाए वोटर को नोट कि पैसा बोलता है। तो बंधुओं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आज हम जिस व्यूह में फंस गए हैं उससे निकल पाना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी सोच में ही नहीं, हमारे खून के कण कण में, जर्रे जर्रे में ये बात बैठ गई है कि सुख पैसे में है। अब यहां तक हम पहुंच गए हैं तो एक बात समझना बहुत आवश्यक है। अब ये कोई जिसने अपने जीवन में इस बात का खूब गहराई से अनुभव किया है तो उसके समझ में बात आ सकती है। तो बात यह है बंधुओं, सिर्फ दो ही चीजें अनुभव में आई हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बताई जा रही हैं, लेकिन अभी तक के अनुभव में सिर्फ दो चीजें, एक असत है और एक सत है। ये आपने बहुत से ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा। ये बात आपके लिए कोई नई नहीं है, लेकिन आज थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। सत माने एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जो कभी जाए ना, कभी मिटे ना, वो हमेशा एक जैसी रहती, एक जैसी, न कम न ज्यादा, उसको सत कहते हैं। एक जैसी रहे, एक जैसी मिले, कभी जाए ना। और दूसरी है असत, जो कहीं है कहीं नहीं है, कभी है कभी नहीं है, जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो है असत। तो ये एक आंकड़ा है अब आपके पास, ये सत और असत का। इसको बहुत गहराई से विचार करना है, मनन करना है, ध्यान करना है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि से जो भी कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है वो सब असत है प्यारे, वो सब माया है, वो सब अनित्य है, बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, वो सब प्रकृति है। तो जो बदल रहा है, बदलना ही जिसका गुण है, वो सब असत है। तो अब ये विचार करो, बदलने वाली चीज से हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इसका अपना कोई आधार नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन है। जो हम उससे आशा पाले बैठे हैं कि हम इससे सुखी होंगे, तो असंभव है। आप विचार करके देखो, अब तक कितनी भी चीजें ऐसी आई कि आपको लगा वाह अब इससे तो सुखी हो जाएंगे, या ये चीज आ रही है अब हम इसको पा करके सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप विचार करके देखो क्या उसमें परिवर्तन हुआ या नहीं। अब तक का हमारा अनुभव, हम कभी उस पर विचार नहीं करते, अपने ध्यान को इकट्ठा नहीं करते, अपने विचार को संकलन नहीं करते, और हम निरंतर इस झूठे भ्रम में प्रवाहित होते रहते हैं। परिणाम में क्या आता है? खिन्नता, विक्षोभ, क्षोभ उत्पन्न होता है, और इससे हमारा अंतर्मन जो है ना, वो विचलित होता रहता है, और हमारी बुद्धि जो है निश्चयात्मक नहीं होती,
ये बदलने वाली चीज़ों के संसर्ग में आकर के कभी कोई ठोस और सटीक निर्णय नहीं कर पाते। फलस्वरूप हम अपने जीवन में इस अपूर्णता को लिए हुए इस संसार से चले जाते हैं। इस सुखी होने की कामना को अपने जिज्ञासा अंतर मन में लेकर के कि अब सुखी होंगे, अब सुखी होंगे, ऐसे ही हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो बात बहुत छोटी है प्यारे, लेकिन ये बहुत बड़ी है। तो हमें गहराई से इस पर ध्यान देना है। क्या बदलने वाली किसी चीज़ से हम सुखी हो सकते हैं? हमारे मन में ये अभिलाषा है, ये इच्छा है, तो हम अपनी इस बात पे विचार करें और अपने अनुभव को इकट्ठा करें। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी का ये सिद्धांत ये कहता है कि जो भी कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। ये बात इतनी सूक्ष्म है कि हमारे कानों से अंदर नहीं जाती। हम इसको बहुत छोटी समझते हैं, लेकिन बंधुओं इस बात से ही हमारा जीवन संवर सकता है। यदि हम भगवान तक ना पहुंच सके, मैंने अभी कोई भगवान की चर्चा नहीं की, परमात्मा की चर्चा नहीं की, अभी तो सिर्फ आपके ज्ञान को ही टटोला है। जो आप जानते हैं उसी को आपको ध्यान करना है। जो भी चलाचल या बदलने वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब हमसे अलग हैं, विनाशी हैं, निस्संदेह नाशवान है। हम इससे कभी भी सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मेरा बस आपसे सिर्फ इतना कहना, बस आज के इस प्रसंग में सिर्फ इतना ही। आगे इसके उपरांत फिर मिलते हैं। नमस्कार।